वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 18। इससे पहले मैं आपको अब तक हमारी 17 क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं एंड नाउ इट्स क्लास नंबर 18। ठीक है, ये सभी क्लासेस आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपको ये मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये आपके यूपी पीसीएस सीसैट के लिए तो हेल्पफुल हैं ही। इसके अलावा आपके आरओ एआरओ बीईओ सबके लिए क्लासेस आपकी हेल्पफुल रहेंगी, मतलब जहाँ पर भी आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है वहाँ पर। ठीक है, सो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें आपको एक ऑड पेयर निकालना है। ऑड पेयर यानी कि विषम। अब यहाँ पर 3 पेयर आपके सिमिलर होंगे जिसमें सेम लॉजिक अप्लाई किया गया होगा और एक होगा जो आपका डिफरेंट होगा। तो वो कैसा होगा वो हम देखेंगे। देखो, वॉल्यूम जो होता है, आयतन, उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो लीटर में हम मेजर करते हैं, राइट। लेंथ को मीटर में यहाँ पर मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है। लेकिन जो प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर में मेजर नहीं किया जाता। बट द पॉइंट इज कि अगर हम प्रेशर को बैरोमीटर में नहीं मेजर कर सकते हैं तो किस में मेजर करेंगे? तो प्रेशर जो है बच्चे वो आपका पास्कल में मेजर किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा पेयर ऑड है तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। चलिए, कौन किससे बड़ा है अभी देख लेंगे। यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड अगर बिल्कुल सही हैं, सत्य हैं, तो तीसरा कथन क्या होगा? चलिए पहला देख लेते हैं। कहता है रमा जो है वो सोनम से बड़ी है, यानी कि सोनम नीचे आएगी, रमा ऊपर आएगा। पूनम जो है वो रमा से बड़ी है, ठीक है, पूनम यहाँ पर सबसे ऊपर आ गई। अब ये दोनों, ये हमने यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रू है क्योंकि इसने कहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब तीसरे में कहता है कि सोनम जो है वो पूनम से बड़ी है, तो बेटा वो बड़ी नहीं है। जब रमा से छोटी है और रमा पूनम से भी छोटी है तो इसका मतलब सोनम तो सबसे छोटी हो गई। तो तीसरा वाला जो कथन है वो असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है 3, 2, 6, 8, 18 और 40 आपको दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क में पूछा है। अब देखो ये सीरीज में देखो, एक नंबर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके है। तो आप पहले, आपके दिमाग में क्या आता है? ऑल्टरनेट सीरीज। तो ऑल्टरनेट सीरीज देख लो। 3 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद यहाँ पर जो भी आएगा वो आ जाएगा। अब क्या हुआ है? 3 से 6 में जाने के लिए 3 दूनी 6, यानी कि इनटू में 2 हुआ है। 6 से 18 में जाने के लिए इनटू में 3 हुआ है। तो यानी कि नेक्स्ट में जाने के लिए इनटू में 4 करेंगे तो 18 4 जा 72, 72 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कौन सा फॉर्म है? इंडिकेटिंग फॉर्म। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को देखते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में जो महिला है, दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। भांजे की नानी, भांजा कौन होता है? बहन का बेटा। और उसकी नानी यानी कि उस आदमी की मम्मी है। सिंपल है, ये तो आसान है। फिर भी देख लेते हैं। अब फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की, अच्छा, बहन से क्या संबंध है? तो वो बहन की भी मम्मी है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देती हूँ। ए मैन, एक आदमी है, एक फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है, इसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि इस फोटोग्राफ में जो लेडी है, जो महिला है, वो मेरे
नेफ्यू यानी कि इस आदमी की जो बहन होगी, बहन का जो बेटा होगा वही तो नेफ्यू है। ये उसकी नानी है यानी कि इसकी मम्मी की मम्मी है वो, ठीक है ना। अब आपसे कहते हैं हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मेन सिस्टर। तो आदमी की बहन जिसकी और कोई बहन नहीं है तो उसकी वो क्या है, मदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व हो रहा है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करवाया। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चे, महासागर, प्रशांत महासागर द्वीप, एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी। फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ओशियन, पैसिफिक। पैसिफिक एक ओशियन है, जैसे अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, तो वैसे ही पैसिफिक क्या है, एक ओशियन है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि आइलैंड कौन सा है। देखो, आयरलैंड और नीदरलैंड तो दोनों कंट्रीज हैं, तो ये तो नहीं होगा। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, बोर्नियो भी एक आइलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड एक कंट्री भी है, तो ये भी नहीं होगा। बोर्नियो है जो अकेला आइलैंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा बोर्नियो। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बोर्नियो। इसमें देखो आपकी जीके भी टेस्ट हो गई। तो एनालॉजी क्या यही है, रीजनिंग में आपका सब कुछ आ जाता है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन है, 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपका लेटर्स भी चेक हो जाएगा, अल्फाबेट चेक हो जाएगा, नंबर्स चेक हो जाएंगे, आपकी जीएस और जीके चेक हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सब कुछ चेक हो जाता है। तो आपका हो गया यहाँ पे जीके टेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये आपके सामने एक फिगर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, चलिए देखते हैं बच्चे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, अंदर से शुरुआत करें, सही रहेगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला 5, ठीक। उसके बाद एक ट्रायंगल अगर मैं यहां से ले लूं तो 3 यहां पर है, एक अगर इधर वाला ले लूं तो 3 ये रहे और 3 आपके ये रहे, ये हो गए। एक आपका पूरा है बड़ा वाला ट्रायंगल यानी कि +1, तो ये हो जाएंगे 3 9 और 5, है ना। 3 3 9 और 5 14 +1 कितने हो जाएंगे, 15। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 15। नेक्स्ट, चलिए मिसिंग नंबर आपको यहाँ पे बताना है, नंबर सीरीज है, आइए देखते हैं। सीरीज है आपके सामने 60 180 90 270, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद 405 है। देखिए 60 से 180 में जाने के लिए इनटू में 3, ठीक है। अब चाहे तो 2 2 का पेयर ले लो, या 2 2 का पेयर नहीं लेना तो कैसे करना है, देखो ऐसे करो। 2 2 का पेयर कैसे होगा, जैसे ये 60 में 3 का मल्टीप्लाई किया 180, 90 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 180, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई जब 3 के साथ होगा तो 405 आ जाएगा, यानी कि वो नंबर क्या होगा, 135। या तो दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बता रही थी, कि 60 में 180 में जाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ है और फिर वापस से यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इनटू में 1/2 किया है, फिर इन्होंने क्या किया है, इनटू में 3 किया है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इनटू में 1/2 करना पड़ेगा, यानी कि 270 को 1/2 करो तो कितना आ जाएगा, 135। तो कोई सा भी मेथड यूज कर लो, आंसर 135 ही आएगा। क्लियर, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, EGIKFILOFHJL, इसका सही क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनालॉजी। एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, लेटर एनालॉजी का। अब देखो बच्चे यहाँ पे लिखा है EGI और K,
ठीक है, इसके लिए जो कोडिंग की है वो है FILO। सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे आपको बात समझाऊं तो देखो E से F में गए हैं, केवल एक ही ऐड हुआ है। G से I में गए हैं, 2 ऐड हुआ है। I से L में गए हैं तो 3 ऐड हुआ, और K से O में गए हैं तो 4 ऐड हुआ है। यानी कि नंबर्स को आपको ऐड करना है 1 2 3 4। अब उसी तरीके से आपको यहां पर पूछा है F, H, J और L के लिए, तो पहले +1 कर दो G, यानी कि G आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही आउट हो गए। उसके बाद 2 आप ऐड करेंगे तो J आएगा, यानी कि G J दोनों में ही G J है। ठीक है, आगे देखेंगे। 3 ऐड करेंगे तो M आ जाएगा, M यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आ गया। लास्ट में आपका 5 जोड़ेंगे तो P आ जाएगा। लड़कों की क्लियर है ना, लड़कों की एक पंक्ति में यदि A बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, लड़कों की एक पंक्ति है उसमें A बाईं ओर से यानी कि यहाँ से A की पोजीशन कितनी है, 10वें नंबर पर है, और B जो है दाईं तरफ से यानी कि यहाँ से B जो है, B की वैल्यू जो है वो 9वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान को बदल लेते हैं, ये बदल लिया, स्थान बदलने का मतलब होता है A जो है वो B के पास चला गया और B जो है वो A की पोजीशन पर आ गया, यानी कि अब B आपका यहाँ बैठा है, A आपका यहाँ बैठा है। अब जो उन्होंने अपनी सीटें बदली हैं, पोजीशन नंबर तो नहीं बदला ना, ठीक है। अब जब ऐसे हुआ तो A बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो गया, यानी कि यहाँ से ये 15वें स्थान पर हो गया, और यहाँ से ये 9वें स्थान पर है इधर से, क्योंकि उसकी B की पोजीशन 9वें स्थान पर थी। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये बीच बीच में, है ना, क्योंकि यहाँ से इसकी पोजीशन 9वें स्थान पर थी, तो अब ये A की पोजीशन हो गई। तो पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं, तो सिंपल है बच्चे, 15 + 9 - 1, ठीक, तो ये 24 - 1 23। तो पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 23। क्लियर हो गया सबको, विजिबल हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है सबको, समझ भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं, ठीक है, जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। यानी कि आपको ऐसे 4 पता करने हैं जिनसे पहले 7 तो आ रहा है लेकिन उनके बाद में 3 नहीं आ रहा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि आपको जो नंबर चाहिए, जो पेयर चाहिए, वो 743 का नहीं चाहिए, आपको केवल 74 यानी कि 74 का पेयर चाहिए। तो चलिए यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो पहला पेयर हमको ये मिल गया, यहाँ पर 74 है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेयर हमको यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर 74 है। उसके बाद आगे देखें तो एक पेयर हमको यहाँ मिल गया, ये भी 74 हमें मिल गया। और आगे बढ़े तो यहाँ पर 74 है, सी यहाँ पे 74 है, लेकिन इसके बराबर में क्या गिवन है, आपको 3 गिवन है, तो इस वाले पेयर को हम नहीं लेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो एक पेयर हमें यहाँ मिल गया। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे कितने पेयर मिल चुके हैं, 1 2 3 4, टोटल मुझे मिल गए हैं यहाँ पर 4 पेयर, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, राइट। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपसे कहा गया है कि यदि टैलेंट का जो कूट है वो है XEPIRS, ध्यान दीजिए, ये आपके सामने एक वर्ड लिखा है टैलेंट, ठीक। अब इस टैलेंट के लिए जो यहाँ पर इसकी कोडिंग की गई है वो है XEPIR और X, ये इसकी कोडिंग की गई है। बोला गया है कि इसी तरीके से आप सर्च को कैसे कूट करेंगे। तो पहले तो हमें टैलेंट का पता चल जाए कि भाई टैलेंट में इन्होंने क्या किया है। अगर हम टैलेंट का यहाँ पर बता पाएंगे तो हम आगे का भी बता पाएंगे, राइट। अब देखो टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो है 20 और x की प्लेस वैल्यू है 24, यानी कि इन्होंने जो यहाँ पर 20 से 24 में गए हैं, इन्होंने यहाँ पर किया है +4, ठीक। उसके बाद A1 और E5 यानी कि 1 से 5 में जाने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर किया है +4। आगे बढ़ेंगे, L आपका होता है 12, E5, ठीक, N आपका 14 और T होता है 20।
नीचे जो कोडिंग की गई है उनकी प्लेस वैल्यू अगर मैं देख लूँ यहाँ पर, तो P16 होता है, I9, R18 और X आपका होता है 24। ठीक, 12 से 16 में जाने के लिए भी इन्होंने 4 को ऐड किया है, 5 से 9 में गए हैं तो भी इन्होंने 4 ऐड किया है, 14 से जब हम 18 में जा रहे हैं तो भी इन्होंने 4 ऐड किया, और 20 से 24 में जाने के लिए भी यहाँ पर 4 ऐड हुआ है। यानी कि ये जितने भी लेटर्स यहाँ पर लिखे हैं उन सब की जब कोडिंग की गई है तो सभी में यहाँ पर क्या हुआ है, +4 किया गया है। अब यही चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी कि यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। आपको बोला किसके लिए गया है, सर्च के लिए। ठीक है, सर्च के लिए आपको बोला गया है। तो सर्च में भी आपको वही करना होगा, +4। तो S19 होता है, 19 में जब आप +4 करेंगे तो 23 मिलता है, यानी कि आपको मिलेगा W, क्योंकि 23 जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, W की होती है। E की वैल्यू होती है 5, +4 करेंगे तो 9, 5 और 4 9, और 9 वैल्यू होती है I की। इसके बाद A होता है 1, 1 में जब हम +4 ऐड करते हैं तो 5 मिलता है, यानी कि E। R की वैल्यू होती है 18, +4 ऐड किया तो 22 मिलेगा, और 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, V की। इसके बाद C है आपका 3। ठीक है, इसमें जब हम +4 ऐड करेंगे तो 7 होता है, और 4, ठीक है, 4 + 3 हो गया 7, और 7 प्लेस वैल्यू होती है G की। इसके बाद H आपका 8 है, 8 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 12 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है L की। तो यहाँ पर जो हमको करेक्ट आंसर मिला है वो है WIEVGL, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इस श्रेणी की संख्या नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। अगर बच्चे हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी है किसकी, यहाँ पे नंबर्स आपके सामने लिखे हैं। ये नंबर्स आपके स्क्वायर भी हैं, क्यूब रूट भी हो सकते हैं, आपके स्क्वायर रूट भी हैं, मतलब क्यूब स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, राइट, कैसे भी नंबर आ सकते हैं। बात यहाँ पे ये की गई है कि ऑप्शन में जो नंबर आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा। चलिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 जो है, 1 का क्यूब अगर मैं करूँ तो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 का क्यूब करती हूँ तो मुझे 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करने पर 27 मिलता है, 4 का क्यूब करने पर 64 मिलता है, और 5 का क्यूब करने पर मुझे 125 मिलता है। यानी कि ये जितने भी नंबर मेरे सामने लिखे हुए हैं ये सभी क्या हैं, क्यूब हैं, यानी कि ये सभी नंबर्स जो हैं वो घन हैं। अब इन ऑप्शन में मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो क्यूब हो। अब अगर हम बात करें 256 की, तो 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि क्यूब नहीं है। 512 की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर आप देखें तो 512 8 का क्यूब होता है। ठीक है, 729 की बात करूं तो वो 9 का क्यूब होता है, राइट। 1000 की अगर हम बात करें तो वो 10 का क्यूब होता है। लेकिन 256 एक अकेला ऐसा नंबर है यहाँ पर जो क्यूब नहीं है, वहां पर आपको स्क्वायर है 16 का स्क्वायर। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, जो इस पर्टिकुलर सीरीज से बिलोंग नहीं करता, राइट। आगे चले। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, यानी कि एक आदमी और एक महिला दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो जो मैन है वो वुमेन से कहता है किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माँ, यानी कि किसकी माँ, जिस व्यक्ति की ओर वह इशारा कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है,
यानी कि ये व्यक्ति प्लस आएगा यहाँ पर, ये पर्सन जो है ये मेल है, पुरुष है ये। अब इसकी तरफ इशारा करते हुए कि उसकी माँ, यानी कि इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की, किसके पिता की? तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी कि ये तुम्हारे पिता की, ये यहाँ पर ये महिला है, क्योंकि इसी के, ये महिला है, इसी के जो फादर होंगे, उनकी इकलौती डॉटर तो यही होगी, है ना? ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला जो है वो उस व्यक्ति की माता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कहता है कि फिश, यहां पे आपको दिया गया है फिश, और इसके लिए जो कोडिंग की गई है वो है CLPK, और आपको बोला गया है कि नोज के लिए हम यहाँ पर क्या लिखें, या सही मायनों में इसके स्थान पर क्या आएगा। मतलब बात ये कोडिंग रिकॉर्डिंग की है, चाहे लैंग्वेज कैसी भी यहाँ पे लिखी हो, इन्होंने सिंपल ये कर दिया है कि फिश के लिए अगर मैं ये लिखती हूँ तो नोज के लिए हम क्या लिखेंगे। तो पहले हमको समझना होगा बच्चे कि फिश के लिए हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से लिख रहे हैं। देखो F6 होता है, I9, ठीक, S होता है 19 और H होता है 8। अब जो कोडिंग की गई है वो कोडिंग समझो, यहाँ पे CLPK, पर्टिकुलर लेटर का अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो C होता है 3, L12, P16 और K होता है आपका 11। ठीक, कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ नंबर घट रहे हैं। यानी कि अगर मैं 6 से 3 में जाती हूं तो मैंने -3 किया। 9 से 12 में जब मैं जाऊंगी तो मैं +3 करूंगी। उसी तरीके से जब मैं 19 से 16 में आती हूँ तो फिर से यहाँ पर क्या कर रही हूँ, -3 कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन 8 से 11 में जाने के लिए फिर से मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, +3 कर रही हूँ। यानी कि मुझे यहाँ पे समझ में आया कि फिश की जो कोडिंग की गई है उसमें पहले एक बार माइनस किया गया है, एक बार प्लस किया गया है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब सेम कोडिंग हमको अप्लाई करनी है। सेम कोडिंग जब मैं यहाँ पर यूज करूंगी तो मैं यहाँ पर नोज के लिए कैसे यूज करने वाली हूँ, सेम, पहले +3, पहले -3 फिर +3। तो 14 में से जब मैं 3 को माइनस करती हूँ तो 11 आता है। 11 मतलब K, यानी कि यहाँ पर इसकी जो कोडिंग स्टार्ट होगी वो K से स्टार्ट होगी। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद O होता है 15। 15 में जब मैं 3 ऐड करूंगी तो मुझे 18 मिलेगा, और 18 वैल्यू किसकी होती है, किसकी होती है, R की, राइट। यहाँ पर आ जाएगा R। तो K के बाद आपका आने वाला है यहाँ पर R। उसके बाद S होता है 19। 19 में जब हम 3 माइनस करते हैं तो 16 मिलता है, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा P। उसके बाद है E। E यानी कि 5। 5 में जब हम +3 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 8, और 8 कोडिंग किसकी होती है, H। तो KRPH करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ये समझना होगा कि जब हमारे पास कोई गिवन वर्ड होता है तो उस वर्ड में हम ये देखते हैं कि उसमें लेटर कौन कौन से यूज किए गए हैं, क्योंकि उन्हीं लेटर्स का यूज करके ऑप्शन में दिए गए शब्दों को बनाना होता है। तो जो बन जाता है वो आंसर हो जाता है, और अगर पूछा है कि नहीं बन रहा है तो जो नहीं बनता है वो आपका आंसर है, राइट। अब जैसे प्रोफेशनल है। अब पैशन की अगर मैं बात करूं तो पैशन में PASSION, जो कि प्रोफेशनल के सारे लेटर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। यानी कि P भी है प्रोफेशनल में, A भी है, SS भी है, ION भी है, सब कुछ है। यानी कि ये बनाया जा सकता है। अब ये बनाया जा सकता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर तो वो होगा जो नहीं बनाया जा सकता। अब हम आगे देखेंगे, फाइनल हम बना सकते हैं, बिल्कुल।
FINAL है ना। नॉर्मल क्या हम बना सकते हैं बच्चे? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल में यहाँ पर M दिया गया है और प्रोफेशनल में M नहीं है, तो नॉर्मल वो आंसर है जो हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में आपको ये बताना है कि त्रिभुज कितने हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। चलिए, अब त्रिभुजों की संख्या जब हम इस फिगर में बताएंगे तो अब इस फिगर को जितना ज्यादा हो सकता है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे अगर मैं पहले इस वाले फिगर को देख लूं तो ऐसा फिगर मिला के ही बाकी 30, ये भी देखो यहाँ पर ऐसा जोड़ा गया है, यहाँ पर भी ऐसा जोड़ा गया है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो इंटू में 3 करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3। अब अगर यहाँ पे 3 बन रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 बनेंगे और यहाँ पर भी 3 बनेंगे, ठीक है। यानी कि 9 ट्रायंगल तो आपके ये सीधे सीधे बन गए, जिसमें आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि हिडन ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, तो शुरुआत अगर मैं यहां से कर लूं तो बच्चे ये देखो, ये सीधा जो गया है एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और ये जो सीधा गया है एक ट्रायंगल आपका ऐसे बन रहा है। जब इस साइड से इस वाले कॉर्नर से 2 बन रहे हैं, ध्यान देना, तो इस वाले कॉर्नर से भी 2 बनेंगे और इस वाले कॉर्नर से भी 2 बनेंगे, यानी कि 2 3 6 ट्रायंगल और बन गए। उसके बाद एक ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, अब छोटे छोटे ट्रायंगल हमने ले लिए, अंदर के ट्रायंगल हमने ले लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो तो लिया ही नहीं, तो सबसे बड़ा जो एक ट्रायंगल है वो आपका यहाँ पर बन गया, तो ये हो जाएगा +1। तो 9 और 1 10 और 6 16, यानी कि टोटल इस फिगर में जितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 16। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कैसे किया हमने? आराम से देख लो इसे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 74128 कहा जाता है, एक्सेल को 93596 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, या यूं कह लीजिए कि कोडिंग की जाती है, तो आपसे ये बोला है, तो एक्सेप्ट को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने प्लेस वैल्यू से अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट कोडिंग का है। डायरेक्ट कोडिंग किसे कहते हैं? डायरेक्ट कोडिंग कहेंगे जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट, ठीक। अब इस वर्ड में जितने भी लेटर्स आपके सामने हैं उन सभी लेटर्स की जो प्रेजेंस है वो गिवन वर्ड्स में है या नहीं है। अब जैसे पेंट में या एक्सेल में है या नहीं है ये चेक करेंगे। देखो, ए जो है आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है, पी आपका यहाँ पर है और टी भी आपका यहाँ पर है। यानी कि एक्सेप्ट में आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर गिवन वर्ड्स में उनके लिए जो भी कोडिंग की गई है सेम वही कोडिंग आपको यहाँ पर उनके लिए लिखनी है। देखो, तो ए के लिए कोडिंग क्या की गई है? 4 लिख दीजिए। सी के लिए कोडिंग क्या है? 5, तो 5। ई के लिए कोडिंग क्या है? 9। पी के लिए 7 और टी के लिए 8, यानी कि 455978, 455978। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के बाद एक सुबह, सूर्योदय की बात की गई है, यानी कि सनराइज की सुबह का समय है। उसके बाद मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। मोहन की जो छाया है उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है।
आपको ये बताना है कि सोहन का मुंह किस दिशा में है। अब ये चीज आपको समझनी होगी कि मैंने आपको एक शेडो का टॉपिक करवाया था, है ना। तो शेडो के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी सूरज हमारा ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है, यानी कि वहां पर लैंग्वेज में लिखा होगा या तो सनराइज या सूर्योदय या मॉर्निंग टाइम, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड वहां पर यूज किया गया होगा। यानी कि सूर्य सुबह का समय है, तो सुबह के समय जब कोई भी पर्सन, यहाँ पर सूरज है आपका, सूरज यहाँ से होगा, कोई भी पर्सन अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी जो परछाई होगी वो हमेशा कहाँ पड़ेगी, उसके लेफ्ट साइड में पड़ेगी। वही चीज वो यहाँ पर बता रहा है कि जो मोहन है उसकी जो शेडो है, उसकी जो परछाई है वो कहाँ पड़ रही है, उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो बाईं ओर पड़ रही है, इसका मोहन का जो फेस है वो किधर है, उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। अब उसका फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो वही तो आपसे बोला गया है यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। पीठ का मतलब यही हो गया ना कि एक पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो दूसरा पर्सन साउथ की तरफ देखेगा। यानी कि जो दूसरा पर्सन है आपका सोहन, उसका फेस किधर है, नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ। तो वही तो पूछा गया है कि सोहन का मुंह किस दिशा में है, तो सोहन का मुंह दक्षिण दिशा में है, यानी कि साउथ की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषय आपको चुनना है विषम, यानी कि ऑड आपको फाइंड आउट करना है। बच्चे ऑड निकालने के लिए अब आप देखो यहाँ पर आपके पास लेटर्स भी हैं और उनके साथ नंबर्स भी लिखे हैं। अल्फा न्यूमेरिक हम इनको कह सकते हैं। अब इनका हमने पता कैसे लगाना है, सिंपल। अभी अगर हम देखें तो जी की वैल्यू 7 होती है और जे की वैल्यू होती है 10। अगर मैं 7 और 10 को जब मैं ऐड करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 17 मिलता है और यहाँ पर 17 ही लिखा गया है। उसी तरीके से L होता है 12 और P होता है 16। दोनों को ऐड करने पे 28 मिलता है, यहाँ पर 28 लिखा गया है। आगे देखते हैं A1 होता है Z 26। दोनों को ऐड करने पर 27 मिला, वही लिखा है यहाँ पर। आगे देखो C3 R18, दोनों को ऐड किया तो 21 मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है 7, यानी कि यही एक पेयर है जो विषम है, जो ऑड है, जो बाकी 3 से बिलोंग नहीं कर रहा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे देखो, कहता है कुछ चूहे जो हैं वो बिल्लियां हैं। ठीक है, चूहों की बात करें हम तो ये चूहे जो हैं, कुछ चूहे, तो कुछ चूहे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये आपके चूहे कहता है कुछ चूहे बिल्लियां हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा पोर्शन बिल्लियों का हो गया, ये बिल्ली हो गई। और ये मिडिल वाला पोर्शन जो है इसको मैं यहाँ पर, मिडिल वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कुछ वाला, यही वो कुछ है जो ऊपर क्वेश्चन में आपको बता रहा है। इसके बाद ये कहता है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं और कोई भी कुत्ते गाय नहीं है। ये इसका करेक्ट फिगर बनेगा। बीच वाली लाइन मिस हो गई थी हमारी। अब समझो, अब निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। तो देखो, बिल्ली और कुत्ते के बीच में सिर्फ जो रिलेशन है वो इतना सा रिलेशन यहाँ पे कनेक्ट होता है। अगर ये कहता कि कुछ बिल्लियां गाय नहीं है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन गाय से बिल्ली की तरफ अगर हम जाएं तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ये वाला जो है ये गलत है। उसके बाद कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। तो कुत्ते और चूहे के बीच में डायरेक्ट तो कोई रिलेशन गिवन है नहीं। कनेक्टिविटी जो है वो बीच में बिल्लियों के थ्रू है, लेकिन वो भी कैसे है, वो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, लेकिन चूहे और कुत्ते में डायरेक्ट कुछ नहीं है। तो जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता तो उनके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो बिल्लियां और चूहे के बीच में तो सम का रिलेशन है ही,
ये आपको गिवन है ऑलरेडी, तो ये वाला सही है। तो इसमें केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल थर्ड सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मुलाकात होगी।